हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आपका डिवेंचर्स के बाद नया चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उद्देश्य, ये क्यों तैयार की जाती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, हर चैप्टर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए सही से, कि आप मतलब उस चैप्टर के बारे में लिख सको। अगर देखिए बच्चों, अगर आप किसी चीज के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस टॉपिक को नहीं लिख सकते, उसके बारे में नहीं लिख सकते। ना उसके आपको उद्देश्य पता होंगे कि ना उसके प्रॉफिट ना लॉस, कि मतलब क्या लाभ है क्या हानि है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब आपको पता होगी तो आप लिखेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने, अब तो बेटा अक्टूबर आ गई है, अक्टूबर चली गई अब तो आप 3 मंथ्स रह गए आप लोगों के पास, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी। तो आप अच्छे से सारी वीडियोस को देखते हुए अपने सेल्फ नोट्स तैयार करिए और खूब अच्छे से स्टडी करिए, जिससे बोर्ड्स में आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी काम का क्या उद्देश्य है। ठीक, तो वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना, कि अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, कि बिजनेस में आपकी क्या कंडीशन चल रही है, वो किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो आपको अपनी एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं होगी। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो कंटिन्यू लॉस में जाते रहोगे, अगर आप प्रॉफिट में हो तो कंटिन्यू प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन आप और मतलब लॉस में धीरे 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 आप अपनी पूंजी को ही यूज करते रहोगे। तो इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए तैयार किया जाता है जिससे आपको अपनी एक्चुअल कंडीशन का पता चल सके। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिति सूचनाएं और स्थिति सूचनाएं, मतलब इंफॉर्मेशन, आपके पास कितनी एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, रिजर्व में कितना पैसा है, शेयर्स में कितना पैसा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने हैं, करंट एसेट कितने हैं, नॉन करंट कितने, ये सारी इंफॉर्मेशन। क्या क्या बोला मैंने अभी आपको। अगर आपके पास जो भी चीज है आपके बिजनेस में, लायबिलिटी में आपके पास कितनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कितनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कितनी नॉन करंट है लायबिलिटी है, कितनी करंट लायबिलिटी है, ये सारी चीजें। एसेट की तरफ देखिए तो एसेट में आपके पास कितनी एसेट है, टेंजिबल कौन सी है, इनटेंजिबल कौन सी है, करंट कौन सी है, नॉन करंट कौन सी है, ये सारी इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है, हमें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सूचना और स्थिति, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अर्जन क्षमता, मतलब आप कितना कमा पा रहे हैं, आपकी जितना आपने पूंजी लगाई है, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस हिसाब से आपने अर्न किया है या नहीं, वो भी हमें किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है इन द एंड ऑफ ईयर कि आपका मतलब अर्निंग क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, आप कितना अर्न कर पा रहे हैं। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, मतलब आपने ग्रोथ किया है या नहीं किया, और लॉस में जा रहे हो या प्रॉफिट अच्छा गेन कर पा रहे हो, ये तो एक्चुअल में आपकी क्या कंडीशन है, वो चीज की मतलब क्या चेंजेस आए हैं आपके बिजनेस में लास्ट ईयर से करंट ईयर में, क्या चेंजेस आए हैं, वो भी हमें किससे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक, प्रबंध में प्रभावशीलता, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है वो रिजल्ट ही तो बताता है बेटा। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई एक स्टूडेंट होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा सब कुछ मैनेज करके, तो उसका रिजल्ट बताएगा ना कि उसने अच्छे से मैनेजमेंट हुई है। और कोई होगा जो ये वीडियो देखते देखते सो रहा होगा, आराम से वीडियो चला लेगा और सो जाएगा, सोचेगा कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, मैम ने तो ऐसे ही कहा है, स्कूल की टीचर ने ऐसे ही कहा है, वीडियो में ऐसे ही कह रहे हैं ना, नोट्स नहीं बना रहे हम तो वीडियो से एक रात में पढ़ के एग्जाम दे देंगे। तो वो मैनेजमेंट कि कैसा काम हो रहा है वो रिजल्ट बताता है। तो वो रिजल्ट ही क्या है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपकी मैनेजमेंट बच्चों ऐसी होनी चाहिए जो शुरू से लेके चलो, आपको हर चीज का टाइम टेबल बनाना चाहिए और अच्छे से अपने अब जो भी आपका सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेना चाहिए कि आपको इतने दिन में ये चैप्टर, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट उसे तैयार करना है। तो मैनेजमेंट इज बेसिक, जो कि आपको मैंने बिजनेस में भी कराया है कि मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है, विदाउट मैनेजमेंट नथिंग। ठीक, नेक्स्ट है वित्तीय पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये अंदाजा लगा लेते हैं, ये आइडिया लगाते हैं
कि लास्ट ईयर हमने ये काम इतना अर्न हुआ था, तो लगभग एवरेज इतना ही इधर भी हो जाएगा इस साल, नेक्स्ट आगे आने वाले सालों में इतना होगा। इस हिसाब से आप कोई बिग डिसीजन लेते हैं फर्म में, कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई मकान लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, आप एज ए लोन लेते हैं किसी चीज को, तो आप लोन किस बेस पे लेते हैं? अपनी सैलरी के बेस पे ना, कि मेरी 1 लाख पर मंथ सैलरी है तो मैं 50,000 इंस्टॉलमेंट पेड कर दूंगा। तो यही है पूर्वानुमान। अगर आप हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो आप पहले से ही, आपको पूर्वानुमान हो जाएगा कि लगभग इतना अर्न हो जाएगा 2 4 10 के लिए। कोई बात नहीं, अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन लगभग एवरेज इतना पैसा आएगा ही आएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आप उसके अंदर आप एनालाइज क्यों करते हैं उनको? टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, इट मीन्स अपनी लाभदायकता क्षमता, कैपेसिटी, आप कितना कमा पा रहे हो उसको एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल एनालाइजिंग की जाती है। टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है, आपने ग्रोथ किया है या आप डाउन जा रहे हो, गुडविल क्या है आपकी मार्केट में, उसको जानने के लिए एनालाइज किया जाता है। ठीक। टू नो द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब शोधन क्षमता। शोधन क्षमता मीन्स आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा दे पाओगे कि नहीं। जैसे आपके पास हमेशा अपनी जो आपकी एसेट है ना, वो लायबिलिटी की डबल होनी चाहिए, तभी आपका सॉल्वेंसी रेशियो परफेक्ट होता है कि हम अपना पैसा चुका सकते हैं टाइम से। टू नो द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, आपसे जिन्होंने शेयर्स लिए हैं, जो आपके शेयर्स होल्डर है, वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। मतलब आप उनको टाइम से डिविडेंड या इंटरेस्ट, जो आपको लास्ट से लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी, डिवेंचर्स मैंने पढ़ाया था। ठीक है ना, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा। डिवेंचर में क्या पढ़ाया था मैंने, कि डिवेंचर पे आपको मिलता है इंटरेस्ट और शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। तो ये कंपनी के नॉलेज में आ जाता है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, कि उसको इंटरेस्ट और डिविडेंड देने के कैपेबल वो है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी साल वो दे पाएगा और किसी साल नहीं दे पाएगा। टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो वो बिजनेस का ट्रेंड भी समझ जाता है कि मतलब प्रॉफिट किस तरह से कमाया जाए, क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, कितनी कॉस्टिंग लगानी है, मार्केटिंग के कौन से मेथड लेने हैं, सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, जिससे जो कंपेरेटिव बिजनेसमैन है उनसे हम अपने बिजनेस को भी कंपेयर में आगे ले जा सके। तो वो ट्रेंड को समझ जाता है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उन चीजों को आप फॉलो करते हो कि जिससे कि दूसरे आपके जैसे दूसरे बिजनेसमैन है, उससे आप अपनी कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाओ। तो ये सारी चीजें हो गई ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा बच्चों। मैंने 2 वीडियो में इसको डिवाइड कर दिया है। एक आपकी फर्स्ट वीडियो थी कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण क्या है, और उसी के साथ मर्ज होके आएगा वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड राइट ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इन सबको आपको कम से कम 4 5 लाइन में डिफाइन करना होगा, और जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये 2 3 पेज अच्छे से कवर हो जाएगा। और प्लस एक फर्स्ट पेज पे आपको पहले लिखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है और उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से आगे होंगे। आप इसको नोट्स बनाते हुए तैयार करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए।